दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे एसोनेंस के बारे में। पिछले दो वीडियो में अपन ने सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन के बारे में देखा था और पर्सोनिफिकेशन के बारे में भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा। आज अपन एसोनेंस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इसके पहला वाला वीडियो ज़रूर आपने देखा होगा जिसमें अपन ने एलिट्रेशन की बात की थी। एलिट्रेशन में अपन ने देखा था कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के प्रारंभ में व्यंजन ध्वनि का रिपीटेशन होता है तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन और एसोनेंस में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं कि व्हेन टू और मोर साउंड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वोवेल साउंड्स बट स्टार्ट्स विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन में हम शब्द के प्रारंभ में उसके कॉन्सोनेंट ध्वनि को देखते थे। एसोनेंस में हमको देखना है शब्दों के बीच में स्वर की जो ध्वनि होती है उसका जब रिपीटेशन होता है, उसकी जब पुनरावृत्ति होती है और उन शब्दों का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। लेकिन रिपीटेशन जो होगा वो दो चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। एक तो उसकी शुरुआत होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होगी, दूसरा वो जो पुनरावृत्ति होती है वो होती है शब्दों के बीच में, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो अपन को ध्यान में रखना है। तो वो अपन देखेंगे आगे कैसे होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन पूरी अपन देखें तो जब किसी वाक्य के निकटतम शब्दों में एक तो पास में तो होने ही चाहिए और दूसरा स्वरों का पुनरावर्तन हो। ठीक है ना, स्वर जो है वो क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, लेकिन वो कहाँ होने चाहिए, शब्दों के बीच में, शब्द के प्रारंभ में नहीं। जैसे कि एलिट्रेशन में व्यंजनों का पुनरावर्तन, रिपीटेशन होता है, वो कहाँ होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मैन सेल्स द वेडिंग बेल्स, ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ये शब्द जो है जहाँ पर वोवेल्स का रिपीटेशन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैन में म के बाद ए की ध्वनि आ रही है। दोस्तों, अपन ने वो फोनेटिक्स पढ़ा नहीं इसलिए साउंड के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन हल्का सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ए की ध्वनि, ये जो वोवेल साउंड है अपना ए, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन इस तरह से बोलेंगे ए। ठीक है ना, इस ए की ध्वनि जो है वो मैन में, सेल्स में, वेडिंग में भी यहाँ पर वे में और बेल्स में यहाँ पर बीच में हो रही है। ये ध्वनि यहाँ पर रिपीट हो रही है। ये वोवेल है, वोवेल साउंड है, शब्द के बीच में है। जिस तरह से एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होता था वो कहाँ होता था, शब्द के प्रारंभ में। तो ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। वी लाइट, यहाँ पर मैं आपको सारे वर्ड्स बता देता हूँ। लाइट, फायर और माउंटेन में नहीं है, यहाँ पर दो ही जगह पर आ रहे हैं, लाइट और फायर में। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बीच में इस ध्वनि का रिपीटेशन हो रहा है। डिप्थोंग है ये, आई। ठीक है ना, इसको कभी कभी यहाँ पर भी ऐसे भी देखा जाता है, आई की ध्वनि जो है वो रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो लाइट में लाइट, आई की ध्वनि हो रही है। फायर, आई की ध्वनि हो रही है। यहाँ पर भी बीच में वोवेल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह से इफ आई ब्लीड व्हेन आई स्पीक इट्स जस्ट बिकॉज आई जस्ट गॉट फ्लीस, यहाँ पर भी देखना एक ध्वनि कहाँ रिपीट हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। ब्लीड, ई, स्पीक, ई, बिकॉज यहाँ पर ई, और फ्लीस, या हर जगह आप देखना ये साउंड जो है वोवेल साउंड ये रिपीट हो रहा है। ब्लीड में है, स्पीक में है, बिकॉज में है ई, और फ्लीस में है ई। तो अब ये ध्यान में रखना है अपन को कि शब्दों के बीच में स्वर की किसी ध्वनि का पुनरावर्तन या रिपीटेशन होना चाहिए। इसी तरह से आगे देखना आप। दैट सॉलिट्यूड विच सूट्स एब्स्ट्यूज म्यूजिंग, यहाँ पर भी आप देखना कहाँ पर हो रहा है ये ध्वनि, यहाँ पर सॉलिट्यूड ऊ की ध्वनि, फिर सूट्स यहाँ पर ऊ की ध्वनि, एब्स्ट्रूज यहाँ पर ऊ की ध्वनि,
म्यूजिंग ऊ, यहाँ पर भी कौन सी देखना, ये इस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है ना। ये साउंड सारे दोस्तों मैं आपको फोनेटिक्स में अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन अभी केवल आप यहाँ पर देखना, इन हर जगह पर इस वोवेल साउंड का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। आगे अपन और देखते हैं, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाइट नाइट। दो साउंड रिपीट हो रहे हैं, आप अपने आप अंदाजा लगाओ कौन कौन से हो रहे हैं। प्राउड राउंड क्लाउड, वाइट हाइट नाइट, दो साउंड हो रहे हैं। देखना यहाँ पर तो ये जो शब्द हैं प्राउड, राउंड और क्लाउड, यहाँ पर ये वाला साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, औ। कभी कभी आप इसको ये भी देखोगे, औ की ध्वनि। यहाँ पर वाइट हाइट नाइट, यहाँ पर ये ध्वनि रिपीट हो रही है आई की, ठीक है ना। हिंदी में अगर आप कहोगे तो ये औ और ये आई, ठीक है ना। लेकिन ये ध्वनि रिपीट हो रही है, प्राउड में हो रही है, राउंड क्लाउड में ये वोवेल वाली ध्वनि, और यहाँ पर भी ये आई की ध्वनि रिपीट हो रही है। देखना आप इसको, तो अपन कहेंगे कि क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वोवेल साउंड का। इसी तरह से आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। अब खुद एक इसका अंदाजा लगाइए कहाँ पर रिपीट हो रहा है। अपन को दो एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वर्ड के बीच में होना चाहिए। एलिट्रेशन में वर्ड के प्रारंभ में होता था, यहाँ पर अपन को वर्ड के बीच में ध्यान में रखना है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यहाँ पर वोवेल साउंड होगा। यहाँ पर देखना, कन्फेस, क्वेस्ट, डिप्रेस्ड और रेस्टलेस, ये चार वर्ड हैं। यहाँ पर कौन सी ध्वनि हो रही है मैं आपको बता देता हूँ, ए की ध्वनि। ये हिंदी में आप इसको कहोगे ये इस तरह से, है ना, ए की ध्वनि है वो। कन्फेस, ए की ध्वनि आ रही है यहाँ पे। क्वेस्ट, यहाँ पर ए बोला जा रहा है। डिप्रेस्ड यहाँ पर आ रहा है। रेस्टलेस, यहाँ दो आ रहे हैं, रेस्ट में भी आ रहा है और लेस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों जगह आपने देखा क्या हो रहा है, ए की ध्वनि जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, ट्राई टू लाइट द फायर। यहाँ पर भी आप देखना, यहाँ पर ट्राई में है, लाई आई, हर जगह यहाँ पर ये वाली ध्वनि जो है वो रिपीट हो रही है, आई की ध्वनि। ट्राई में भी है, लाई में भी है और फायर में भी है, ठीक है। ये थोड़े वर्ड्स आपको थोड़े अभी डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि अपन ने फोनेटिक्स को देखा नहीं है। वो एक बार आप फोनेटिक्स का वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को वापस पुनः से देखना, तो आपको अच्छे से कंफर्म होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, आई लाउड लाइट डाउन बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड। अब यहाँ देखना, ये लाई, साई, ब्राइड, किस कौन सी ध्वनि हो रही है, ये आई, है ना। आई की ध्वनि यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो लाई में अंदर हो रही है, साइड में हो रही है और ब्राइड में हो रही है। तो यहाँ पर भी अपन मानेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, एसोनेंस का। इस तरह गौ एंड मऊ द लव, यहाँ पर तीन हो रहे हैं, गौ में है, यहाँ पर भी औ की ध्वनि है, मऊ में भी है और लऊ में भी है। ये अगर आप देखोगे तो ये वाली ध्वनि आती है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं ये इस तरह से औ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे किसका एग्जाम्पल है, ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। और आगे अपन देखते हैं, द इंजीनियर हेल्ड स्टीयरिंग स्टीयर व्हीकल। देखना, ई की ध्वनि, इंजीनियर यहाँ पर आ रही है, ई की ध्वनि, स्टीयरिंग में ई की ध्वनि, यहाँ पर स्टीयर में, और वी ई की ध्वनि यहाँ पर भी आ रही, व्हीकल। तो आपने देखा होगा ये वाली, ये वोवेल की ध्वनि जो रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो अपन कहेंगे कि यहाँ बीच में, शब्दों के बीच में आ रहा है ये पार्ट। इसी तरह से ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई, यहाँ पर भी आप देखना, ट्राई, माई
काई और फ्लाई, यहाँ पर भी ये आई वाला ये स्वर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट। इसको इंग्लिश में अपन इस तरह से लिखेंगे आई, ठीक है। तो ये साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। ये दोस्तों कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा जैसे आपने देखा अभी, और इसको कभी अपन यूं भी लिखते हैं, जस्ट सेकंड, ये ऐसे ऐसे आपको कभी ऐसा भी दिखने मिल जाएगा, कभी ऐसा भी मिलेगा, लेकिन ये डिप्थोंग है, ये दो साथ में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं अभी ये डिप्थोंग और वो चर्चा नहीं करूंगा अभी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ठीक है ना, विलियम ब्लेक की पोइम है ये। इसी तरह से यहाँ पर भी देखना, टाइगर आई की ध्वनि हो रही है, बर्निंग ब्राइट यहाँ पर आ रही हो रही है, और नाइट हर जगह यहाँ पर देखना आई की ध्वनि रिपीट हो रही है। ओके, तो अपन कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। द रेन ऑन द रेन ऑन, ये इसको मत पढ़ना। द रेन इन द स्पेन मेनली स्टेज ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर देखना है, रेन में ए की ध्वनि है, प्लेन में भी है और स्टेज में भी आ जाती है, स्पेन में तो है ही। यहाँ पर ये ध्वनि हो रही है ए, है ना, ए की ध्वनि, ठीक है। तो रेन में आ रही है, स्पेन में आ रही है। मेन ध्यान देने वाली जो बात है वो है दोस्तों, ये बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, शुरुआत में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पी है, प, यहाँ स, यहाँ र, शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में है तो अगर वो सिमिलरिटी है तो फिर आपको पता है एलिट्रेशन है वो, ठीक है ना। बीच में आना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं अपन इसके। फायर एट द प्राइवेट आई हायर टू प्राई इन माई बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर फायर आई, प्राई प्राइवेट बोलते हैं ना अपन, आई आ रही है ध्वनि, वापस आई है, या हायर आई यहाँ पर भी आया, प्राई यहाँ पर भी आया, तो चार जगह यहाँ पर अपन ने देखा कि ये क्या है, आई की ध्वनि रिपीट हो रही है। इसी तरह से आई फाइंड दिस लाइन डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन टाइम, यहाँ पर भी देखना, फाइन में आई, लाइन में आई और टाइम में आई। यहाँ पर भी ये वाला जो साउंड है ये है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से knows why the cold wind blows or where it goes or what it knows, यहाँ पर भी आप देखना, knows ओ की ध्वनि है, ये ऐसे आता है दोस्तों, यूं स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड, और ये स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, और ओ की ध्वनि। फिर यहाँ पर कोल्ड में आया, ब्लो में आया, गो में आया और नो में आया। स्वर है, ये स्वर हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि ये भी क्या है, ये भी एक एसोनेंस है। इसी तरह से ग्रीफ क्रीप्स इन जस्ट लाइक अ थीफ एंड स्टील्स ऑल जॉय अवे, देखना है, ग्रीफ में ई की ध्वनि है, क्रीप में ई, थीफ में ई, स्टील में ई, ठीक है ना, ये वाली ध्वनि है ना, तो यही है, ठीक है दोस्तों। तो ये एसोनेंस मैंने आपको बताया। ये साउंड थोड़े से आपको टिपिकल लगेंगे, लेकिन वो अपन फोनेटिक्स वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।